बिहार राज्य के ऐतिहासिक नगर राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी पर गौतम बुद्ध की यादगार में बना मैत्री और शांति का प्रतीक यह शांति स्तूप पूरे मानव समुदाय को शांति का संदेश दे रहा है। 1972 में बिहार परिसीमन समिति के तत्कालीन सदस्य एवं वित्त मंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय ने बिहार सरकार को पटना के इस कस्बे बख्तियारपुर को जिला के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, परंतु तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामराज सिंह के भारी विरोध के कारण बख्तियारपुर जिला नहीं बन सका। सौभाग्यवश इस छोटे कस्बे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसे जादुई जगमगाते चिराग को रख दिया जो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह प्रतापी गौतम बुद्ध की तरह शांत होकर पूरे बिहार को जगमग कर रहा है। लोग इन्हें भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करने वाला ईमानदार और अनुकरणीय मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। जब लोग 15 वर्षों तक बिजली, पानी और सड़क के लिए तरसते रहे, इस व्यक्ति ने पूरे बिहार को बिजली के प्रकाश से जगमग कर दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया और हर घर पीने का नल जल ला दिया। अब किसी को न तो अगवा होने का डर है और न ही भूख से तड़पने का गम। पिछले 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने जन्म स्थान बख्तियारपुर का निरीक्षण किया। पहले वह बख्तियारपुर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गए। यहाँ वह बहुत खुश नजर आए। उन्होंने बिहार के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में लड़कियों के लिए 1/3 सीट के आरक्षण की व्यवस्था की चर्चा की। उसके बाद वह बख्तियारपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माणाधीन कार्य का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण कर प्रखंड में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इसी परिसर में स्थापित शहीद मोगल सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। फिर वह सीधे अपने घर के निकट बख्तियारपुर सीढ़ी घाट पहुंचे। वहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री को बचपन के पुराने दिनों की सारी यादें ताजा हो गई। वहां एक जीर्ण शीर्ण कुआं को देखकर उन्होंने कहा कि बचपन में वह इस कुआं के जल से स्नान करते थे। मीठा पानी होने के कारण लोग पीने के लिए पानी भी यहीं से ले जाते थे। इसके बाद वह स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शीलभद्र याजी की स्मृति में बने समाधि स्थल पर जाकर उनकी एवं उनकी पत्नी स्वर्गीय बालकेश्वरी याजी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय याजी और उनके पिता कविराज राम लखन सिंह बैग स्वाधीनता संग्राम में एक साथ काम करते थे। वहाँ से वह अपनी पत्नी की स्मृति में बने मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के नए और पुराने भवनों का निरीक्षण किया। इस स्मारक को देखकर वह काफ़ी भावुक हो उठे। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बख्तियारपुर का निरीक्षण कर परिसर में स्थापित स्वर्गीय शीलभद्र याजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वह स्थानीय लोकल संस्कृत उच्च विद्यालय भी गए। उसके बाद वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आश्रम होते हुए शहीद नाथून सिंह यादव पार्क जाकर स्वतंत्रता सेनानी नाथून सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह जीर्ण सिंह पड़े से श्री गणेश उच्च विद्यालय बख्तियारपुर परिसर में जाकर परिसर में अतिक्रमण को खाली कराकर नए भवन के निर्माण कार्य को तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया। परिसर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डूमर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। अंत में वह बख्तियारपुर डाक बंगला परिसर पहुंचे, जहां पुष्प वाटिका में स्थापित अपने पिता एवं स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह वैद्य की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। डाक बंगला भवन में बने सम्मेलन कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जानकारी ली। अंत में वह पटनानाथी राष्ट्रीय पथ के किनारे अपने निवास स्थान गए और घर का मुआयना किया। कुछ देर तक अपने बड़े भाई सतीश कुमार के साथ रहे और भेंट मुलाकात कर फिर पटना के लिए रवाना हो गए।